काले, मैंने तो भोजन खा लिया है और अपने बच्चों के लिए इकट्ठा भी कर लिया है। तुमने अपने घर वालों के लिए कुछ भोजन इकट्ठा कर लिया है? मैं अपने घर वालों के लिए भोजन क्यों इकट्ठा करूं? तुम्हें उनके लिए बहुत भोजन लेकर जाना चाहिए, वे भूखे होंगे। तुम्हारा एक छोटा बेटा भी है। नहीं, मुझे उनकी कोई फिक्र नहीं है। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब मैं चलती हूँ। ठीक है, तुम जाओ। चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर घर आ जाती है। वो उन्हें भोजन देती है, वे भोजन खा लेते हैं। अम्मी, मुझे भूख लगी है। मुझे भोजन खाना है। बेटा, तुम्हारा अब्बू सुबह से भोजन लेने तो गया है, पता नहीं अभी तक वापस क्यों नहीं आया। मैं चिड़िया के घर जाकर पता करती हूँ। गोरी भी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, काले, तुम्हारे साथ भोजन लेने गया था, पता नहीं अभी तक वापस नहीं आया। शाम होने वाली है, मेरा बेटा भूखा है। वो मेरे साथ भोजन लेने गया था, लेकिन उसने वहाँ पर भोजन खा लिया और वहीं पर सो गया। वह तो आलसी है, सिर्फ अपने लिए भोजन इकट्ठा करता है और वहीं पर सो जाता है। अच्छा, मैं ऐसे ढूंढने चलती हूँ। वह कलू को ढूंढने के लिए जंगल में जाती है। कलू एक जगह सो रहा होता है। तुम यहाँ पर आराम से सोए हुए हो, तुमने हमारे लिए भोजन इकट्ठा नहीं किया। तुम्हें हमारी कोई फिक्र नहीं। गोरी, तुम्हें मेरा जाना होना किसने बताया है? मुझे तुम लोगों की कोई फिक्र नहीं। तुम अपना भोजन खुद इकट्ठा करो। तुम्हें पता है, हमारा एक बेटा है, वह बहुत छोटा है। हाँ, तो वह बेटा तुम्हारा भी तो है, सिर्फ मेरा तो नहीं है। तुम भी उसके लिए भोजन इकट्ठा कर सकती हो। ठीक है, मैं अपने बेटे के लिए भोजन इकट्ठा कर लूंगी। चलो, जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। तुम तो हमेशा सोए रहना। गोरी जंगल में भोजन ढूंढती है, लेकिन रात को भोजन नहीं मिलता। वो फिर से चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, मैंने भोजन बहुत ढूंढा, लेकिन रात को नहीं मिलता। मुझे कुछ दाने भोजन के उधर दे दो। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें कुछ दाने भोजन के दे देती हूँ। ठीक है, कल सुबह मुझे भी साथ जंगल ले जाना, मैं भी भोजन इकट्ठा कर लूंगी। गोरी घर वापस आती है, अपने बेटे को भोजन देती है। उसका बेटा वो भोजन खा लेता है, फिर वो सो जाता है। रात को कालू घर वापस आकर सो जाता है। गोरी, चलो, आओ भोजन लेने चलते हैं। अम्मी, मैं भी साथ आऊंगा। अब मुझे घर में अब्बू मारते हैं। नहीं बेटा, तुम साथ नहीं चलो, तुम घर में रहो। वे दोनों जंगल में भोजन लेने जाती हैं। वहाँ पर उन्हें कबूतर मिलता है। चिड़िया, तुम लोगों को पता है, कल जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। कबूतर भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? अच्छा, ठीक है, हमें ये जंगल छोड़ देना चाहिए और दूसरे जंगल में जाना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, हमें जंगल छोड़कर आज दूसरे जंगल में चले जाना चाहिए। लेकिन मैं साथ नहीं जा सकती, काले कभी नहीं मानेगा। गोरी, तुम कब तक ऐसे पति के साथ रहोगी? तुम्हें अपने बेटे की फिक्र करनी चाहिए। इस तूफान में बचना मुश्किल है। फिर वे जाने की तैयारी कर लेते हैं। वे गोरी के घर आते हैं। गोरी बहन, अब चलो, शाम होने से पहले हमें दूसरे जंगल में जाना है। गोरी कहीं नहीं जाएगी। काले, मैं इनके साथ जाऊंगी, मुझे अपने बेटे की बहुत फिक्र है। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन इस घर में फिर वापस नहीं आना। ठीक है, जब आओगी तब देख लेना। इतना भी तूफान नहीं आने वाला। काले भाई, अपनी जवानी पर इतना घमंड न करें, बहुत तेज तूफान आने वाला है, तुम इसमें नहीं बच पाओगे। फिर वे सब जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में चले जाते हैं। शाम होने से पहले वे दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं और रात को आराम से सो जाते हैं। इधर कलू अपने छत पर सोया होता है, तो तेज तूफान शुरू हो जाता है। पूरे जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही होती है। कलू इधर उधर भटक रहा होता है और अरे, कोई मुझे बचाओ। अरे, कोई मुझे बचाओ। मैं तो इस सर्दी और बारिश से मर जाऊंगा। मुझे उनके साथ चले जाना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई। फिर वह सुबह होने से पहले ही सर्दी की वजह से वहां पर मर जाता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपनी तरह एक अच्छा सा कमेंट कर देना।